नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं आसाराम बापू पर मचे घमासान की। आसाराम पर कांग्रेसी हलचल भी कुछ कम नहीं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं के मुंह तो बंद कर दिए हैं, लेकिन अब कांग्रेसी गलियारों में बापू के खिलाफ माहौल गर्मा गया है। खास बात तो यह है कि बापू के इंदौरी आश्रम की जमीन से जुड़े चिट्ठे एक बार फिर बाहर आने लगे हैं। हालांकि कांग्रेसियों को यह बात भी अच्छे से पता है कि यह भूमि भी कांग्रेसी सरकार में ही बापू को मिली थी, लेकिन जमीन देने वाले भूल गए। अब जिनकी जमीन थी वो एक बार फिर मामले को हवा देने में जुट से गए हैं। कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएंगी, उसे एक दिन तो कसाई के हाथ लगना ही होगा। बस कुछ यूं ही हाल अब आसाराम बापू का होने वाला है। बापू पर जो आरोप लगा है उसमें उन्हें जेल की हवा तो खाना पड़ेगी, ये बात अब पूरी तरह से तय हो चुकी है। भले ही बापू के अनुयायी बापू के पक्ष में लगातार माहौल खींच रहे हैं, लेकिन बापू को अब तक लगे आरोपों में कहीं कोई राहत नहीं मिल पाई है। अब बापू जेल जाएंगे ये तय है। बापू की आई बुराई को देख पुराने बापू पीड़ित एक बार फिर मोर्चा खोल सकते हैं। इंदौर आश्रम की जमीन को लेकर भी एक बार फिर मुद्दा गरमाया जा सकता है। कांग्रेसी हलकों में ही चर्चा की जा रही है कि जो भूमि बापू के आश्रम को दी गई थी वो भूमि भले ही कांग्रेस सरकार में दी गई हो, लेकिन उसका हकदार तो वही किसान है जिसने उस जमीन पर 100 साल तक खेती की और कब्जा जमाए रखा। कांग्रेसी इस बात को भी मीडिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस किसान के फेवर में फैसले तक आ चुके हैं, लेकिन बापू हैं कि जमीन देने को राजी नहीं। अब तक ये बात कहीं कोई बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही बापू को लेकर एक बार फिर माहौल बना और बापू पूरी तरह से गिर गए, तो बापू से जुड़े पुराने मुर्दे भी फिर बाहर लाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। बापू विरोधी ये भी कह रहे हैं कि बापू का इंदौर आश्रम जहाँ है वहाँ भी बापू के खिलाफ जबरिया माहौल गरमा रहा है। ऐसे में बापू के खिलाफ मुखर रहने वाली जुबानें एक बार फिर तेज चल सकती है। हालांकि अभी केवल माहौल भर बनाया जा रहा है, जिसकी चर्चा अब गांव के गलियारों से होते होते शहर के गलियारों तक आ चुकी है। अब क्या होगा पंकज का, ये बात अब 5 नंबरी गलियारों से निकलकर पूरे शहर भर के चौबारों पर चर्चा का विषय हो चली है। दरअसल जब से कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन बैठी है, तभी से बार बार पंकज के संकट की चर्चाएं जोर मार रही है। पंकज विरोधी ये बात फैलाने में लगे हैं कि भले ही मैडम शोभा ओझा जिले में कोई टिकट ना दिला पाए, लेकिन कम से कम एक टिकट तो कटवा ही सकती है। अब जिधर कान लगा उधर ही जितनी मुंह उतनी बातें की जा रही है, लेकिन पंकज समर्थक है कि कहते नहीं थक रहे, अब की बार का टिकट तो दादा को ही मिलना है, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहां किसके पास कौन सी कुर्सी पर बैठेगा और मैडम सोनिया किसकी बात सुनती है। इंदौर की कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा ने अब अपने राजनीतिक जीवन को लगता है पूरी तरह से अपने महिला कांग्रेस संगठन के नाम कर दिया है। मैडम शोभा ओझा चाहती तो एक बार फिर विधानसभा चुनाव के लिए टिकट ला सकती थी, लेकिन उन्होंने वो काम कर दिया जिसे समुद्र में तैरना कहा जा सकता है। वो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और उन्होंने दिल्ली दरबार में पद भी ग्रहण कर लिया। कांग्रेस की इस इंदौरी तेज तर्रार नेत्री को पूरे देश में मिले काम से पूरी पार्टी उत्साहित है, लेकिन मैडम ओझा का कद अचानक बढ़ते ही कांग्रेस के गलियारों के साथ साथ शहर के चौबारों में अलग तरह की चर्चाएं जोर मार रही है। ये चर्चा है मैडम और पंकज दादा से जुड़ी। मैडम ओझा और पंकज दादा की राजनीतिक अदावत सालों से चली आ रही है। अब शोभा मैडम एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख ओहदे पर आ चुकी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि वो उन्हें तो तकलीफ दे ही सकती है जिन्होंने मैडम के रास्ते में कांटे बिछाने का काम किया था। मैडम शोभा के चुनाव में दादा की भूमिका के चर्चे अभी भी कांग्रेसी गलियारों में जमकर किए जाते हैं। पंकज दादा को इसी वजह से कुछ समय के लिए कांग्रेस से दूर भी रहना पड़ा था। अब एक बार फिर पंकज दादा 5 नंबरी गलियारों का विधायक बनने का सपना बुन रहे हैं और ये टिकट बंटवारे के वक्त मैडम शोभा ओझा की धमाकेदार ताजपोशी हो गई। अब शहर के गलियारों में कहा जा रहा है कि जैसे ही ओझा मैडम का कद बढ़ा, पंकज का संकट मानो फिर शुरू हो गया। मैडम ने इसी कांग्रेसी दादा के कारण एक चुनाव हारा। ऐसे में वो इस बार दादा की मदद करेंगी, ये बात कहीं से नहीं आ रही है। कांग्रेसी गलियारे ही कह रहे हैं कि भले ही मैडम एक टिकट भी नहीं दिलवा पाए, लेकिन एक टिकट कटवा तो सकती ही है। अब ऐसे में पंकज दादा के समर्थकों ने भी मैदान संभाल लिया है। उनका कहना है कि अब की बार दादा का टिकट पक्का है, सारे सर्वे उनके फेवर में है, इसलिए बात बन जाएगी। यूं भी लोगों को जानकारी है वो काफी कम है, मतलब समझ रहे हैं ना आप। आचार संहिता लगे इससे पहले मेयर कृष्ण मुरारी मोघे ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मोघे पहले से 3
3 विधानसभा क्षेत्रों में एक दावेदार बतौर पहचाने जाने लगे हैं, जबकि अब वो अपने गृह क्षेत्र यानी राऊ में भी सक्रिय हो चले। सबसे खास बात तो यह है कि मोघे ने जैसे ही राऊ विधानसभा क्षेत्र के वार्डों में सड़कों का भूमि पूजन किया, वैसे ही राऊ के गलियारों में सुरसुरी चल पड़ी। क्या मोघे जी, अब जीतू के बुत्ते बैठोगे? अब तक जीतू चिराती केवल अकेले सोमेश्वर पटेल, मधु वर्मा और दिनेश मल्हार जैसे नामों से ही हैरान परेशान हैं। लेकिन अब तो सीधे गुरुवर्य अर्थात स्वयं मेयर कृष्ण मुरारी मोघे भी राऊ की डगर पर चलने का मन बनाते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मोघे ने इससे पहले 1 नंबर और 3 नंबर विधानसभा के साथ साथ अपनी खुद की पुराने संसदीय क्षेत्र की एक विधानसभा से जबरिया जमावट कर ली है। बावजूद इसके अब मेयर साहब खुद के गृह क्षेत्र में सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। मोघे जी ने इसके लिए बकायदा अपना विकास रथ का मुंह 1-3 से मोड़कर सीधे राऊ की तरफ करते हुए कई सड़कों का भूमि पूजन कर दिया। मोघे इससे पहले भी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में ढेरों काम करवा चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके पास ऐसा कोई गणित है जिसके आधार पर उन्हें 3 भी असुरक्षित महसूस हो रहा है। ऐसे में उन्होंने राऊ की डगर पकड़ ली। अब जैसे ही कृष्ण मुरारी मोघे का विकास रथ राऊ पहुंचा है, गांव के गलियारों में इस लीडर की चर्चाएं जोर शोर से की जा रही है। कहा जा रहा है कि लगता है मेयर साहब को किसी का रिकॉर्ड तोड़ना है और विधायक तो बनकर ही रहना है, क्योंकि यही विधायकी एक बार फिर उन्हें राजधानी पहुंचाएगी और मोघे फिर अपने पुराने जलवे में होंगे। बस इसलिए कहीं से भी लड़ना तो तय, फिर राऊ से ही क्यों नहीं। प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है। इस हड़ताल को अब की बार सरकार के जूनियर डॉक्टर और हड़ताल, ये दोनों शब्द अब एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। जूनियरों का हड़ताल पर जाना और सरकार का इन डॉक्टरों को आश्वासन देकर पूरा नहीं करना नई बात नहीं है। बस सरकार की इसी बात से नाराज समूचे सूबे के जूनियर डॉक्टर फिर हड़ताल पर हैं और प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में फिर हवाइयां उड़ना शुरू हो गई हैं। इधर जूनियर हड़ताल पर गए और अस्पताल के गलियारों में इलाज के अभाव में फिर मरीजों की शामत आ गई। जूनियर डॉक्टर इस बार भी पूरी तरह से एकजुट बताए जा रहे हैं। आनन फानन में हुई ये हड़ताल चुनाव के मुहाने पर हुई है। फैसला फिर भोपाल में होगा, लेकिन इस बार डॉक्टर शिवराज पर भरोसा करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अस्पताल के गलियारों में नारेबाजी के बीच से जूनियर डॉक्टर ये कहते सुने गए हैं कि सरकार भरोसेमंद नहीं है और इस बार भी भरोसे में रहे तो फिर कहीं के कहीं रहेंगे। इसीलिए जो कुछ भी होगा वो एक मीटिंग में होगा। डॉक्टर कहते हैं कि 1.5 साल पहले की घोषणा शिवराज आज तक पूरी नहीं कर सके हैं। ऐसे में अब केवल अंतिम निर्णय ही शिरोधार्य होगा। डॉक्टरों को पता है कि समय कम है और इस बार सरकार पर जूनियरों का दबाव काम कर सकता है। सरकार इस बार किसी हाल में अपनी छवि डैमेज नहीं होने देगी और अपनी पुरानी घोषणा को हरी झंडी दे देगी। जूनियर डॉक्टर कहते हैं कि सरकार ने इस बार यदि अपनी घोषणा को अमली जामा नहीं पहनाया तो इसका असर होगा और वो असर इतना ज्यादा गहरा होगा कि सरकार की पोल खुल जाएगी। जूनियर डॉक्टर उस घोषणा के पूरे नहीं होने से भी बेहद खफा नजर आ रहे हैं, जिसमें सरकार की ओर से ये घोषणा की गई थी कि उन पर लगे अस्थमा के प्रकरण वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन पिछले 18 माह से जूनियर अस्पताल और न्यायालय के बीच चक्कर खा रहे हैं। सरकार अपने ही वादे से मुकर रही है, जो इस बार किसी कीमत पर बर्दाश्त करने के मूड में डॉक्टर नहीं है। अब जूनियर डॉक्टर सरकार के उनके साथ किए जा रहे व्यवहार से इतने आहत हैं कि आचार संहिता से पहले ही सब कुछ तय करवाने की ठान बैठे हैं। जूनियर डॉक्टर कह रहे हैं कि इस बार तो सरकार को चेतना होगा, वरना पूरे प्रदेश में पहले से खराब हाल में पहुंच चुकी स्वास्थ्य सेवाओं का हाल और बुरा हो जाएगा, जिसका खामियाजा आने वाले चुनाव में फिर खुद शिवराज को भुगतना पड़ेगा। फिर वही कहेंगे ये क्या हो गया। और अंत में बात करते फिर चुनावी साल की। चुनावी साल है और आम उपभोक्ता है कि थोक बाजार में कीमतें घटने के बाद भी खेड़ची बाजार के व्यापारियों द्वारा कीमतें नहीं घटाने से परेशान है। अब ऐसे में ईमानदार उपभोक्ताओं पर दूध के भावों की मार पड़ने को है। जैसे ही दूध के भावों में आने वाले उबाल की सुर्खी बाजार में आई तो गृहणियां हैरान परेशान हो उठी। कहने लगी, क्या शासन प्रशासन नाम की भी कोई चीज है जो बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाए? चुनाव आए, वोट दो, वोट दो। हर बार नेताओं के मुख से यही बात निकलती है, लेकिन आम लोगों के लिए कोई कुछ नहीं करता। पहले से आम लोगों के साथ साथ गृहणियां आर्थिक मंदी से जूझ रही हैं। उन तक उतना रुपया ही नहीं पहुंच पा रहा है जिससे कि वो अपने घर का बजट पूरे माह निर्बाध रूप से चला सके। आम उपभोक्ता पहले से बढ़े दामों से परेशान है। थोक बाजार में वस्तुओं के मूल्य
कम होने के बाद भी खिरची व्यापारी मूल्य नहीं घटा रहे हैं और महंगा सामान बेचकर ग्राहकों को सीधे सीधे लूट रहे हैं, लेकिन कहीं कोई रोक टोक नहीं हो रही है। पहले से कृत्रिम महंगाई से जूझ रहे आम लोग अब बात बात पर गुस्सा करते सुने जाते हैं। आम लोगों का ये गुस्सा अब इसलिए 7वें आसमान पर है कि अब तक वो हर सामान महंगे में खरीद ही रहे हैं और वो सुर्खी भी आ गई है जिसमें दूध के दाम फिर बीच में ही बढ़ने की बात कही जा रही है। इस सुर्खी के बाद आम उपभोक्ता पूछ रहे हैं कि क्या कोई शासन प्रशासन नाम की चीज है जो आम लोगों के जख्म पर मरहम लगाने का काम कर सके। आखिर इतना तो बता दें कि कौन कौन सी चीजें खाना पीना छोड़ दे। आम लोगों का गुस्सा उस सुर्खी का असर है जिसमें दूध के दाम फिर बढ़ाए जाने की सुरसुरी है। अब फैसला होने को है और पूरे 4 रुपए लीटर का बोझ आम जनता पर पड़ने को है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।